3 माह पहले उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत हुई। उद्देश्य था अपराधियों को कोर्ट से जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए। इसी कड़ी में 3 महीने में 10 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और जिन 10 लोगों को फांसी की सजा हुई उसमें 2 ISIS के आतंकी भी थे। मामला मार्च 2017 का है, जब लखनऊ में ISIS के आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया गया। ATS के इस ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद सैफुल्लाह के ठिकानों पर जांच की गई तो वहां से कुछ दस्तावेज मिले और जिसके बाद कानपुर से UP ATS और कानपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 और आतंकी भी गिरफ्तार किए गए और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसे सेंसेशनल केस का खुलासा हुआ जिसका क्लू तक कानपुर पुलिस के पास नहीं था। इसी केस में लखनऊ के स्पेशल ATS कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। क्या साक्ष्य संकलन थे, किस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, आज उत्तर प्रदेश के DGP विजय कुमार ने इस केस के इन्वेस्टिगेटर सतीश कुमार सिंह को सम्मानित किया है। हमारे साथ बात करने के लिए सतीश खुद ही हैं, वो बताएंगे कि कैसे इस ब्लाइंड केस को खुलासा किया गया। सतीश जी, एक जो पूर्व प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे, वो साइकिल से जा रहे थे, टारगेट किलिंग की गई, वो एक केस कैसे चैलेंज था आप लोगों के लिए? आप उस समय इंस्पेक्टर चिकेली थे। जी, उस समय मैं इंस्पेक्टर चिकेली था और वहाँ पे जांच लो थे टीका लगाने हुए थे। कोई भी अपराधी को अपराधियों का आतंकवादी संगठन उसमें द्वारा काफ़ी ऑपरेशन इस बात जानकारी हुई कि मुजफ्फर और फैजल द्वारा जो असली है उनको मिले थे, जो पिस्टल मिला था उस पिस्टल के ट्रायल और वीडियो बना करके ISIS को देने के इरादे से आतंक फैलाने के इरादे से प्रिंसिपल के ऊपर साइकिल से ज़्यादा के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। मेरे द्वारा विवेचना की गई थी। विवेचना के क्रम में काफ़ी गहराई से साक्ष्य संकलन कर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह कलेक्ट करके उसमें उनके विरुद्ध UPA की बढ़ोतरी करते हुए अग्रिम विवेचना NIA से कराई गई थी। इस जब प्रिंसिपल जो साइकिल से जा रहे थे उनके टारगेट किलिंग हुई, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, उस समय पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला था? किस तरीके से विवेचना की गई, क्योंकि उसमें तो क्लूलेस थे आप? विवेचना के दौरान जैसे जैसे UPA द्वारा और ब्लाइंड ऑपरेशन में जैसे जैसे एक कड़ी आगे बढ़ती गई उसमें एविडेंस मिलते गए और कड़ी से कड़ी मिलती गई। उसी क्रम में ये बात प्रकाश में आई और पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी को उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने इस इरादे से ये काम किया था और उनको टारगेट किलिंग की थी। इस मामले में UAPA लगा, NIA ने उसमें चार्जशीट लगाई, लेकिन जो प्राइमरी एविडेंस था वो आपके द्वारा इकट्ठा किया गया। क्या ऐसा एविडेंस था, क्या ऐसे साक्ष्य संकलन किए गए जिसके बिना पर स्पेशल कोर्ट ने, NIA की स्पेशल कोर्ट ने अभी बीते महीने में फांसी की दोनों को सजा सुनाई? उसमें UAPA UP पुलिस के द्वारा ही बढ़ाई गई थी। UAPA एक्ट बढ़ाने के बाद ही भारत सरकार धारा 6 UAPA के तहत राज्य सरकार तब तक विवेचना करती है जब तक भारत केंद्र सरकार द्वारा NIA को अनुमति न दे दी जाए विवेचना करने। तो आपके द्वारा NIA के उससे पहले जो साक्ष्य क्या है, इनके मोबाइल से एविडेंस मिले, वीडियोस मिले थे, आप लोगों को लोकेशन मिली थी, क्योंकि जिस समय पर ये घटना हुई शुक्ला जी के जाजमऊ में, वो सब ट्रैक किए गए थे, वीडियो मिले। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया था, उस आधार पर इसकी पुष्टि हुई थी कि इन लोगों के द्वारा और स्वयं उनके द्वारा वहाँ पर उनका लोकेशन मिला, उसी आधार पर आज DGP ने सम्मानित किया। कभी ये केस के इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा चैलेंज था और आज उसी केस के लिए सम्मान मिला। किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर के लिए जो केस एक चैलेंज बन गया हो, ब्लाइंड मर्डर केस था, जिस केस से उसकी कुर्सी खतरे में हो, तो शायद जब केस नहीं खुलेगा, अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई हो सकती है। जब उसी केस में मेहनत के बाद अपराधियों को कोर्ट से फांसी की सजा मिलती है और पुलिस का चीफ सम्मानित करता है, तो जाहिर सी बात है हर पुलिसकर्मी के लिए ये दिन गौरव का होता है और इसी उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत की गई। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।